नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर जिले में जनता इंटर कॉलेज अस्तित्वा चेतिया के 12वीं कक्षा के कुछ छात्र अपने स्कूल प्रशासन के खिलाफ डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और मीडिया के सामने अपनी समस्या रखा। इसके दौरान बच्चों ने स्कूल के प्रबंधन पर आरोप लगाया कि बोर्ड की परीक्षा निकट है और उनकी कक्षाएं नहीं चल रही है। चपरासी की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध करने पर उन्हें नंबर काटने की धमकी दी जा रही है और उनके साथ गाली गलौज भी किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि उन्हें ऐसे मामले की जानकारी नहीं है। यहाँ सभी कक्षाएं चल रही है, सारे आरोप निराधार है। मुझे सर बिना बात के ही कुछ भी वजह नहीं था, मुझे प्रताड़ित कर दिया गया स्कूल से। और वहाँ पे पढ़ाई तो छोड़िए, टीचर एक भी नहीं सर पढ़ा रहे हैं, सब लोग चपरासी मिलके पढ़ा रहे हैं। और कोई बात बोल दो तो नंबर काटने का धमकी दे रहे हैं और गाली भी दिए दो सर। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे, क्या कारण, मतलब इतना क्या ब्लंडर हो गया? सर हम लोग को मतलब कार्रवाई करना उन लोगों के ऊपर। तो गाली क्या समस्या ये है सर कि गाली दे रहे हैं वो लोग। रियल रूल नियम तो सही है सर, बट चपरासियों से पढ़वा रहे हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल का नंबर काटने का धमकी दे रहे हैं अगर कुछ बोल दे उनको तो इस संदर्भ में आपने अभी अपने अभिभावकों को बताया कि ये समस्याएं स्कूल में चल रही हैं कि सीधा आप जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया? बताए थे। तब एक इसी में से हैं, एक उनके पापा वकील हैं, तो बोल रहे हैं ठीक है जाओ वहाँ पे बोल दरखास्त दे के आओ। प्रिंसिपल को आपने नहीं शिकायत की इस बारे में? प्रिंसिपल तो बोल रहे हैं डायरेक्ट नंबर काट देंगे, बोलोगे तो उनको इन लोगों को मारेगा धमकी दे रहे थे। कार्लर पकड़ते हैं। इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं है। जो भी आरोप ये सब छात्रों ने लगाया है वो तो बेबुनियाद लग रहा है हमको। विद्यालय में सभी कक्षाएं सुचारू रूप से चलती हैं। हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, लेकिन हम जो है प्राइवेट टीचर रख करके भी पढ़ाई करवाते हैं। कुछ छात्र ऐसे थे विगत दिनों में कि वो अनुशासनहीनता किए थे, तो उसी में उनको उनके गार्जियन को बुलाने के लिए कहा गया था कि अपने गार्जियन को बुला करके लाइए और जिससे उनको बताया जाए आपके बारे में। तो वो वही छात्र हो सकते हैं शिकायत किए हों, और कोई ऐसी बात ही मेरे संज्ञान में नहीं है। सर पढ़ाने को लेकर जो मामला होता है, ये कह रहे हैं कि नंबर काट दिया जाएगा, ये होगा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब निराधार है। सब बच्चे शिकायत वजह करते हैं और हमारी स्टाफ सब मेहनत से पढ़ा रहे हैं। कल व्यास भी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने सघन चेकिंग किया, सब ठीक ठाक पाया गया, कोई ऐसी बात नहीं थी। और सब सारे टीचर पढ़ा लिखे। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा देर में, लेकिन आपको बता दें कि चपरासी की तरफ से पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे छात्रों का ये आरोप लगातार लग रहा है। स्कूल जहाँ पे पूरी तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिसके लिए शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी जो है खुद कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और वहाँ पे ज्ञापन सौंपा उन्होंने। बता दें कि जब प्रिंसिपल से इस बारे में बातचीत की गई तो प्रिंसिपल ने कहा है कि ये सारे जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो निराधार है और ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। प्रॉपर क्लासेस चल रही है यहाँ पे। और बता दें कि छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षक यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे, जिस तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलनी चाहिए उस तरीके से क्लासेस नहीं हो रही है। राकेश यादव सिद्धार्थनगर से सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला, पहले तो जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दूं कि ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के अस्तित्वा का है, जो कि स्कूली बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं जिला अधिकारी कार्यालय पर। उनका आरोप है कि शिक्षक की जगह चपरासी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल में नंबर काटने की बात करते हैं। वहां से जो प्रधानाध्यापक हैं और जो शिक्षक हैं, इनका डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं ये
कि जो है शिक्षक की जगह चपरासी पढ़ाते हैं। अब ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे क्या, उनका भविष्य क्या होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस तरह से जब चपरासी वहाँ पढ़ाते हैं अगर, तो ये जांच का विषय है। जी बिल्कुल, ये जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल को सुना गया। प्रिंसिपल कह रही है ये सारे आरोप निराधार है। क्या सच्चाई है प्रिंसिपल की बातों में और बच्चों की बातों में? जी, अब ये आपको बता दूं कि जब ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं, दर्जनों की संख्या में बच्चे पहुंचे थे। बच्चे इस तरह से जब आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कमियां इनको देखने को मिल रही है। जबकि ये बता रहे हैं कि चपरासी पढ़ा रहे हैं और नंबर काटने की बात कर रहे हैं कि तो कितने दिनों से मामला चलता हुआ नजर आ रहा है राकेश? अब बच्चों द्वारा बताया गया कि जो है करीब 1 महीने से पहले से ही ये इस तरह का मामला चल रहा है। इससे पहले भी क्या कोई आरोप इस स्कूल के प्रिंसिपल या प्रशासन पे लगे हैं विद्यार्थी द्वारा? बिल्कुल नहीं, कभी भी इस तरह का आरोप नहीं लगा था। लेकिन अब जब अचानक बच्चे कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते हैं तो उनकी जो है वहां जब बयान ली जाती है तो बताते हैं वो कि इस तरह से चपरासी द्वारा पढ़ाया जाता है। और जब हम लोग शिकायत करने की बात कहें तो उनका कहना है कि नंबर प्रैक्टिकल में काट दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच के क्या उनको ज्ञापन दिया गया है? यहाँ पे उनकी तरफ क्या कहा गया है? क्या वहां से कोई एक्शन लिया गया है? कुछ जानकारी है आपके पास? जी, जिलाधिकारी ने कहा कि जो है आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है तो इस मामले की हम जांच कराएंगे। जांच करा के जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितना वक्त हो चुका है? क्या जांच शुरू हुई है कोई? फिलहाल अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, जबकि अब इसमें तत्काल जांच होना चाहिए। जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे शिक्षकों से क्या बात हुई? इससे पहले तो हमने प्रिंसिपल का बयान सुना था, लेकिन क्या प्रतिक्रिया कोई शिक्षकों की निकल के सामने आ पाई है? फिलहाल अभी तक कोई शिक्षक इससे बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। ठीक है राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा मामला जो है विरोध को लेकर हुआ है कि किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं हो रही है, जिसके चलते यहाँ पे छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है कलेक्ट्रेट ऑफिस में। और यहाँ पे कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि आपके सूचना अनुसार हमें ये जानकारी मिली है और आगे कार्रवाई होगी, जाँच किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शुरू हो चुका है। वहीं इसको लेकर प्रयागराज में भारत की जीत के लिए जगह जगह प्रार्थनाएं हुई है। क्रिकेट प्रेमियों ने प्रयागराज के बजरंग बली के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान बजरंग बली से जीत के लिए मनोकामना की है। और इस दौरान क्रिकेट प्रेमी हाथों में तिरंगा और खिलाड़ियों के पोस्टर लिए भी नजर आए। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। ताजा मामला कल्याणपुरी मेन बाजार का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच सड़क पर जमकर पत्थरबाजी हुई है यहाँ पे। और बता दें पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कुछ लोग को निशाना बनाकर उस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में पत्थर और चाकू नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला कल्याणपुरी के 11 और 16 ब्लॉक के बीच का है। इस पूरे मामले में गुस्साए व्यापारी पुलिस अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए और मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुस्साए व्यापारियों ने धरना दिया है। यहाँ पे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से लोग यहाँ पे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। दिल्ली का ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वाकया हो रखे हैं, जिसके बाद से दिल्ली के सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब देखिए ये पूरा मामला जो है कल्याणपुरी का है। 11 और 16 ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। गुस्साए व्यापारियों ने यहाँ पे अधिकारियों के सामने धरना दिया है और कहा है ये कि जब तक आप
आरोपियों को सजा नहीं दिलाएंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। फिलहाल जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं पथराव की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पथराव किए गए हैं, जगह जगह पत्थर बिखरे हुए दिखाई दे रही है और व्यापारियों में खासा गुस्सा यहाँ पे नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पर मौजूद है, समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, प्रयास उनकी तरफ से निरंतर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गुस्साए लोग सुनने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, ये पूरा मामला था क्या, कहां से शुरुआत हुई, कहां पे आके रुकी? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से ये थाना कल्याणपुरी इलाके कल्याणपुरी मेन मार्केट का पूरा मामला है, जो कि कल देर शाम ये जो पथराव की घटना सामने आई थी और दो गुटों के बीच में लंबे समय से पुरानी रंजिश चलती हुई आ रही, जिसके चलते एक बार फिर ये यहाँ पे पथराव की जो स्थिति बनी और कहीं ना कहीं ये जो मामला है पूरा सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में चाकू लहराते हुए और पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ जो लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब वहाँ लोगों से बात करने की कोशिश तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो हमलावर दिन दिहाड़े कभी भी किसी भी समय आकर यहाँ पथराव कर देते हैं और यहाँ जो महिलाएं उनके साथ अभद्र भाषा और तमाम तरीके की जो समस्या उनको देखने को यहाँ मिलती है, लेकिन पुलिस इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी भी देखने को मिल रही है। जो रंजिश है काफी लंबे समय से चलती आ रही है। जी कितने दिन हो गए इसको चलते हुए? क्या पुलिस को इससे पहले कोई कंप्लेन नहीं दी गई? मैं जानकारी के मुताबिक जो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से ये जो वारदात है काफी लंबे सालों से चलती हुई आ रही है, कई सालों पुरानी ये घटना है जो दो गुटों के बीच में चली थी और इसमें यहाँ तक की जो जानकारी के मुताबिक है इसमें हत्या भी हो चुकी है, जिसके बावजूद भी अभी ये जो रंजिश है थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में कल देर शाम जिस तरीके से उपद्रवी भी आते हैं और पथराव करते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की अभी मौजूदा स्थिति क्या है? धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, माहौल शांत हो गया है क्या? जी, जिससे नाराज होकर जो व्यापारियों ने कल्याणपुरी मार्केट के मेन बाजार के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया तो उनके कारोबार में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जो पुलिस बल मौजूद है और शांति बनी हुई है और मौके पे जो कारोबारी थे व्यापारी है उन्होंने धरने को समाप्त कर दिया पुलिस के आश्वासन के जरिए से। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, इस पूरे वाक्य में कुछ लोग घायल भी हुए हैं? जी, जानकारी के मुताबिक कुछ महिलाएं हैं जो कि घर पे थी जिस समय पथराव हुआ था तो उन लोगों पर हमला किया गया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतना कोई गंभीर घायल नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिन दिहाड़े इस तरीके से लोग आके पथराव करते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए पुलिस की कार्यशैली पे जो सवाल कर रही है महिलाएं जो कि उनके घर में बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने आनंद फानन में अपनी जान को बचाते हुए घर में बंद किया, लेकिन हमलावर इतने में थे कि वो कहीं ना छोटा बच्चा देख रहे थे ना कि महिला देख रहे थे, पथराव करने में अपनी दिलचस्पी ले रहे थे और किसी तरीके से महिलाओं ने अपनी जान बचाई अपने घर में को गई। जी, तो कब तक पकड़े जाएंगे वो आरोपी? कुछ पुलिस की तरफ से कुछ वक्त दिया गया है? तमाम जिस तरीके से पुलिस के बल वहाँ मौजूद था और तमाम जो जिले के आला अधिकारी थे वहाँ मौजूद थे, तमाम जो सीसीटीवी आसपास में लगे उनको खंगाला जा रहा है और जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो जो सीसीटीवी के आधार पे आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया और पुलिस जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ठीक है कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के गणपति प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया है कि जयपुर के गणपति प्लाजा में करोड़ों का काला धन छिपा हुआ है, जिसकी जांच कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई है। उन्होंने कहा है कि करीब 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना मौजूद है। इन लॉकर्स में पेपर लीक के काले धन के साथ जल जीवन मिशन और DOIT डिपार्टमेंट से जुड़ा काला धन भी रखा गया है, जिसके साथ ही उन्होंने ईडी से जांच की मांग की। आरोप यह है और फतेहपुर में गंगा घाटों पर पिंडदान के लिए जन सैलाब उमड़ता दिखा। बता दें कि पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने की परंपरा है, तो वहीं हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पिंडदान शुरू होता है, जिस वजह से लोग अपने अपने पितरों को पिंडदान कर तर्पण जिले के तमाम गंगा घाटों में पिंडदान किया गया।
और राजस्थान में पेपर लीक मामले में बीते दिन ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर सहित 6 जगह पर ईडी की रेड हुई। दिनेश खोटनिया और उनके रिश्तेदारों पर ईडी ने पूछताछ की है। दरअसल ईडी ने बीते दिन पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार किया था। ईडी की पूछताछ में भूपेंद्र सारण ने दिनेश खोटनिया का नाम लिया, जिसके बाद ईडी ने दिनेश खोटनिया पर शिकंजा कसा। रायबरेली के पुलिस लाइन में मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की गई। रैली की शुरुआत डीएम हर्षिता माथुर, एसपी आलोक प्रियदर्शी ने हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें, पुलिस लाइन से होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर रैली गुजरेगी। वहीं जीआईसी में रैली की समाप्ति होनी है। कन्नौज से एक वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने तैनात बाबू ने विकास भवन परिसर में अपने कर्मचारियों से गाली गलौज करते दिखाई जा सकता है। इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रायबरेली में सिविल लाइन चौराहे पर घंटों जाम लग रहा है, जिस कारण मरीजों को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस भी इस भीड़ में फंस रही है। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से मरीजों की जान पर बन आ रही है। दरअसल वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर घंटों ट्रैफिक रोक कर रखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी में तैनात कांस्टेबल सुहेल अंसारी ने विदेश फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगा है। बता दें कि चैट को ट्वीट करके उन्होंने ये खुलासा किया है, तो वही चैट वायरल हो गई। लखीमपुर खीरी फिलिस्तीन के लिए उन्होंने चंदा मांगा है। कांस्टेबल सुहेल अंसारी ने ये चंदा मांगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में से एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडिया एंड श्रीलंका शेयर a deep history of culture, commerce and civilization. Nagapattinam and towns nearby have long been known for sea trade with many countries, including Sri Lanka. The historical port of Pumpuhar has been mentioned as a hub in ancient Tamil literature. Sangam age literature like Pattatina Palai and Mani Mekalai speaks about boats and ships
moving between India and friends, our vision for connectivity goes beyond the transport sector. India and Sri Lanka collaborate closely in the wide range of areas such as fintech and energy. Digital payments have become a mass movement and a way of life in India due to UPI. We are working on fintech sector connectivity by linking UPI and Lanka Pay. Energy, this ferry service brings alive all those historical and cultural connections. Friends, during the recent visit of President Vikramasinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. Connectivity enhances trade, tourism, and people-to-people ties. It also creates opportunities for the youth of both countries. Friends, following my visit to Sri Lanka in 2015, we witnessed the launch of direct flight between Delhi and Colombo. Later, we celebrated the landing of the first international flight in the pilgrim town of Kushinagar from Sri Lanka. The direct flight between Chennai and Jaffna began in 2019. Now, the ferry service between Nagapattinam and Kanke-Santurai is yet another important step in this direction. We are embarking on a new chapter in the diplomatic and economic relations between India and Sri Lanka. The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke-Santurai is an important milestone in strengthening our relations. नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगरा, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जल जीवन मिशन लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस योजना पर जी तोड़ मेहनत की जा रही है। लोगों को योजना का लाभ देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, जिस कारण धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। बात अगर आगरा की करें तो आगरा में योजना के कारण लोगों को घरों पर स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। फ्री में घर पर पानी मिलने के कारण अब लोगों को मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही। घर पर ही स्वच्छ पानी मिलने के कारण लोग काफी खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। फायदा तो बहुत हो रहा है। हम बोतल सब बंद कर रखी है, इसी का पानी पी रहे हैं। गंगा जल आ रहा है, साफ आ रहा है। पेड़ों को भी फायदा है, हमको भी फायदा है, पैसे भी बचते हैं। और क्या, बोतल लेते हैं फिल्टर का, वो तो पैसे तो बच रहे हैं। पहले गंदा पानी आता था जब नदी का आता था, अब गंगा जल आ रहा है, सुरक्षित आ रहा है। तो ये पानी से हमें ये लाभ मिल रहा है कि अच्छा पानी आ रहा है। काफी चीजों में बदलाव आ रहा है।
हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित हो चल रहे हैं और हम भी सुरक्षित होकर चल रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में लोगों को स्वच्छ पेयजल घर पर मुहैया कराने के लिए तेजी से काम हो रहा है और बदलता उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।